गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इजराइल और गाजा पट्टी का जो वॉर चल रहा था। आप यूं कह सकते हैं कि इजराइल और फलस्तीन का जो लड़ाई चल रहा था उसके बारे में। गाजा में अब तक 61,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुका है और हाल ही के हमले में, इजराइल हमले में 64 लोगों की फिर से मौत हो चुका है। इस पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक आपका बयान जारी किया गया है। उसमें बोला गया है कि हजारों की संख्या में भूखे मरने की खतरा जो है वो गाजा पट्टी पे मंडरा रहा है। मतलब कि वार इस तरह से तहस नहस हो चुका है कि पूरा का पूरा गाजा शहर जो है वो आपका खंडहर में बदल चुका है। आप आप इस तरह से समझ सकते हैं कि गाजा के जो 3 कॉरिडोर है और तीनों कॉरिडोर पे इजराइल का कब्जा है। ये आपका देख रहे होंगे, इधर से मिस्र है और मिस्र के तरफ से फिलाडेल्फ कॉरिडोर है, गाजा का ये फिलिस्तीन का कब्जा है। इधर आपका इजराइल है, मेराक कॉरिडोर है, इस पे भी कब्जा है। और ये नेतजारिम कॉरिडोर है, इस पे भी कब्जा है इजराइल का। अब यूं समझ लीजिए आप कि गाजा पट्टी जो है और गाजा सिटी जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। अब छोटा वाला मैप से समझिए कि ये आपका बच रहा है जो ये है गाजा पट्टी। ये गाजा पट्टी है और पूरा का पूरा ये जो है वो आपको इजराइल दिख रहा है। अब बड़ा वाला में देखिए कि ये गाजा पट्टी है, ये गाजा आपका गाजा सिटी है और ये राफा है। बस इतना ही सब फलस्तीन बचा हुआ है, पूरा का पूरा जो है वो इजराइल हो चुका है। अब इसमें भी ये गाजा पट्टी में तीनों कॉरिडोर पे इजराइल का कब्जा है। अब ये जो टूटा फूटा मकान दिख रहा है कोई भूकंप, कोई नेचुरल डिजास्टर से नहीं, बमबारी में ये इस तरह से ध्वस्त हुआ आपको दिख रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बॉम्ब से मर रहे हैं, मिसाइलें से मर रहे हैं, लोग जो है वो प्यास से मर रहे हैं, लोग जो है वो पैसा के अभाव में मर रहे हैं, लोगों का परिवार जो है वो बिखर गया है। इस तरह से बड़ा बड़ा मकान जो है वो खंडहर में तब्दील हो चुका है। वैसा शहर जो डेवलप्ड माना जाता था, डेवलप्ड शहर था, डेवलप्ड कंट्री ही मान के चलिए, वहाँ का लोग तो कंट्री ही मानते थे, देशभक्त थे। और इस तरह से आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये है आपका गाजा पट्टी का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि कैसे कितना बड़ा बड़ा पिलर और किस तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है बड़े बड़े फ्लैट मकान। गाजा में शुक्रवार सुबह इजरायली एयर स्ट्राइक में अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। गाजा सरकार के मुताबिक बीते 18 महीनों की लड़ाई में अब तक गाजा के 61,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं यूएन ने चेतावनी देते हुए कहा कि गाजा में हजारों लोग भूखे मरने का जोखिम में है, यानी कि भूखे मरने के कगार पे है। गाजा में लगातार इजरायली हमलों, गोलीबारी, हवाई हमले, नाकाबंदी की वजह से लोग मानसिक तौर पर बुरी तरह से टूट चुके हैं। कई लोगों अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी वफा के मुताबिक इजरायली सैनिकों वेस्ट बैंक में हेब्रोन वफार रिफ्यूजी कैंप में 8 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। सैनिकों ने यहाँ कई घरों पर छापा मारे गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और तोड़फोड़ की गई। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि गाजा पट्टी का हाल है। आप ये धुआं नहीं है, ये कोई बादल नहीं है, ये बॉम्बिंग का ये नज़ारा है। इतना अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से मिसाइल दागा जा रहा है कि धुआं धुआं हो चुका है आसमान, तहस नहस हो चुका है पूरा शहर। लोग जीवन का भीख मांगने के लिए विवश है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर निशाना बना रहा इजराइल। दक्षिणी गाजा में कुवैती हॉस्पिटल के चाइल्ड रोग एक्सपर्ट हेजम मुस्लेह ने मीडिया को बताया कि इजरायली हमलों के वजह से बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल हेरिटेज डे ह्यूमन राइट्स ग्रुप अल हक ने बताया कि
इजराइल सेना ने कई फिलिस्तीनी सांस्कृतिक स्थलों को निशाना बनाया है, जिनमें कुछ को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर लिस्टिंग किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट बैंक के उत्तरी बेतलहम में स्थित अल मुखरौर इलाका, जिसे 2014 में यूएन की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जोड़ा गया था, इजरायली कब्जे का खतरा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो फिलिस्तीन है उसका नामो निशान मिटाने के कगार पर इजराइल लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं नज़ारा कि किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का खंडहर बना हुआ है पूरा का पूरा शहर। रविवार को किए गए हमले में 37 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें पहले गाजा के अल बलाह में रविवार रात हुए इजरायली हमले में 37 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 6 भाई थे, इनके उम्र 10 साल से 34 साल के बीच थी। इजराइल ने हमास की नुकबा फोर्स के एक लीडर हमजा वायरल मोहम्मद असाफा मारने का दावा किया है। हमजा इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले और बंधकों की रिहाई एक फेज में शामिल था। इजराइल डिफेंस फोर्सेस, जिसको आईडीएफ कहते हैं, के मुताबिक हमजा की मौत 2 हफ्ते पहले सेंट्रल गाजा में एक हमले में हुई थी। हमजा ने इजराइल बंधक एलियाह साराबी, ओहद बेन अमी और ओर लेवी की रिहाई के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और मारा गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मकान जो है वो खंडर में तब्दील हो चुका है। इजराइल ने गाजा के राफा को घेरा। इजरायली सेना ने राफा का बाकी गाजा से संपर्क काट दिया गया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने 12 अप्रैल को इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्स, जिसको आईडीएफ, ने मुराक कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सारा राफा का गाजा पट्टी से संपर्क टूट गया है। मुराक कॉरिडोर दक्षिणी गाजा में एक रास्ता है जो उसे गाजा पट्टी से अलग करता है। काट्ज ने गाजा के लोगों को धमकी देते हुए कहा कि यह हमास को भगाने और सभी बंधकों को रिहा कर जंग को खत्म करने का आखिरी मौका है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सब गाजा के दूसरे इलाके में भी होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा गाजा जो है वो निस्ना नाबूद हो चुका है। राफा पर भी इनका कब्जा हो चुका है। राफा पर अब इजराइल कंट्रोल करेगा। काट्ज ने कहा कि राफा को अब इजरायली सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। इजरायली सिक्योरिटी जोन का मतलब होता है उन जगहों से है जिन्हें इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानता है और उन्हें कंट्रोल करता है। राफा क्रॉसिंग, डिफॉल्ट्री फील्ड कॉरिडोर, वेस्ट बैंक के कुछ इलाके और गोलान हाइट्स इजरायली सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन इलाकों पर सेना के जरिए कंट्रोल किया जाता है। इजराइल काट्ज ने कहा कि नेजारीम कॉरिडोर, जो गाजा के 2 भागों में बांटती है, उसका भी विस्तार किया जाएगा। और इस साल की शुरुआत में जब सीज फायर को लेकर डील हुई थी, तब इजराइल ने नेजारीम कॉरिडोर छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इजराइल ने जंग फिर से शुरू कर दी और फिर से इस कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया। इजराइल फाइनली तीनों का तीनों कॉरिडोर जो है वो अपने कब्जे में ले चुका है और इजराइल अब मतलब कि धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो है वो कब्जाने के फिराक में है। इजराइल ऐसा देश जो पूरा का पूरा अपने पड़ोसी को मतलब कह सकते हैं कि आंख में आंख डाल करके बात करना, चारों तरफ से कंट्री से घिरा हुआ देश और चारों तरफ से ये मुस्लिम देशों से घिरा हुआ यह इजराइल, किसी से भी कोई 1% भी डर नहीं है। और आप देख सकते हैं कि मेडिटेरियन सी में ये है राफा, और राफा पे कंट्रोल भी इजराइल का हो गया। और इजराइल जो है वो तीनों कॉरिडोर पे ऑलरेडी संपर्क जो है वो बना चुका है, ऑलरेडी इस पे कंट्रोल कर चुका है और आगे जो है इसका वॉर जो है वो जारी है। कहने का तो सीज फायर हो चुका था, लेकिन आए दिन सीज फायर का उल्लंघन जो है वो दोनों तरफ से होते रहता है। आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।